बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें पैदा किया और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। आज हम पढ़ेंगे मोनोअमीन हाइपोथेसिस। ये डिप्रेशन की एक हाइपोथेसिस है। आज इंशाल्लाह हम इसको क्रैक करेंगे। इसको इस आसान वर्डिंग में समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक डिप्रेशन इसलिए होती है क्योंकि ब्रेन के अंदर 3 न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है नोर एड्रीनालिन, नंबर 2 है सेरोटोनिन और नंबर 3 है डोपामिन। इस थ्योरी के मुताबिक जब ब्रेन के अंदर इन 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स की डेफिशिएंसी होती है तो ये मूड को डिस्टर्ब करता है, जिसका दूसरा नाम एंजाइटी या डिप्रेशन है। तो इस हाइपोथेसिस के मुताबिक ये चीज़ है कि ब्रेन के कौन से पार्ट में, कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम में सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन कॉज होती है। अब इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कोई कुछ पॉइंट्स हैं और इस थ्योरी को निगलेक्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम सिर्फ बस वो डिस्कस करेंगे। बाकी फर्दर चीज़ें हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है डिप्रेशन का, उसका पैथोफिजियोलॉजी है वो मैंने पहले डिस्कस कर दी हुई है। उसके अलावा जो इसका ट्रीटमेंट है, जो ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो भी बाद आने वाली वीडियोस में। इसमें सिर्फ हम मोनोअमीन हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे, जो क्या कहती है कि ब्रेन के अंदर 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जो अल्टीमेटली लीड टू वर्ड डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। अब इस हाइपोथेसिस के सपोर्टिंग एविडेंस कौन से हैं? सपोर्टिंग एविडेंस में आता है कि वो कहता है कि जब ना किसी पेशेंट को, जब हमने रेज़रपाइन, नंबर 1 जो है वो कहता है कि जब इसको रेज़रपाइन से ट्रीटमेंट किया ना, तो रेज़रपाइन क्या करती है, डिप्रेशन कॉज करा देती है। अब वो डिप्रेशन कैसे कॉज कराती है? वो वी मैट एक एंजाइम कह लो है, जो क्या करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की पैकिंग करता है। वो मैं आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा कैसे पैकिंग होती है, क्योंकि वो उसमें पैथोफिजियोलॉजी में आता है। तो ये क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो ये ऊपर मैंने डिस्कस किए हैं, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर, नोरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन और डोपामिन, इनकी पैकिंग जब नहीं होगी तो फिर वो बाद में रिलीज़ नहीं होंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो इसलिए एक तो ये एविडेंस है जब रेजन पीन से इसका ट्रीटमेंट करवाया। तो नंबर 2 पे आता है कि वो कहता है जब ट्रिप्टोफन हम ना दें, ट्रिप्टोफन फ्री डाइट हम जब देते हैं ना किसी पेशेंट को, तो क्या ट्रिप्टोफन क्या है कि ट्रिप्टोफन अल्टीमेटली वो प्रिकर्सर है सेरोटोनिन का, वो जाके सेरोटोनिन बनाता है। तो जब ट्रिप्टोफन ही नहीं होगा बॉडी के अंदर तो फिर सेरोटोनिन नहीं बनेगा, तो सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर वो डिप्रेशन होगा। तो ये एक सपोर्टिंग एविडेंस था। नंबर 3 आता है, वो कहता है कि नंबर 3 वो कहता है कि जब हम किसी डिप्रेसिव पेशेंट को सीरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट देते हैं ना, सीरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट, वो कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल वो कहता है फ्लोक्सिटीन। जब हम उसको फ्लोक्सिटीन से ट्रीटमेंट कराते हैं ना, तो कहता है कि उसका डिप्रेशन ट्रीट हो जाता है या वो बेहतर फील करता है। तो ये एक एविडेंस है। अच्छा, वो कहता है कि चलो अब ट्रीटमेंट हमने दे दिया, फिर कहता है कि चलो जब हम ट्रीटमेंट ख़त्म करते हैं ना और ट्रिप्टोफन फ्री डाइट दोबारा देते हैं, तो डिप्रेशन का रीलैप्स होता है, मतलब डिप्रेशन दोबारा आ जाता है। पहले डिप्रेशन था, फिर हमने उसको ट्रीट किया, जैसे हमने ट्रीटमेंट छोड़ा और ट्रिप्टोफन नहीं दिया उसको, तो अल्टीमेटली वो फिर डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट भी सपोर्टिंग एविडेंस के अंदर आता है। अब हम चौथा पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं। चौथे पॉइंट में वो ये कहता है कि जब हम नॉरएपिनेफ्रिन का इनहिबिटर देते हैं ना, तो क्या होगा कि ब्रेन के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कम हो जाएगा, तो ये भी डिप्रेशन कॉज कराता है। तो ये भी एक सिम्टम है। अब इसी पॉइंट के आखिर में वो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल कोई एक पेशेंट था जो हम ट्रीटमेंट दे रहे थे, सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर उसको दे रहे थे और वो उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहा था। जैसे अब हमने उसको नॉरएपिनेफ्रिन का इनहिबिटर दिया ना, तो क्या होगा कि जो उसके डिप्रेसिव सिम्टम्स थे वो दोबारा आ जाएंगे। इस पॉइंट को दोबारा समझें। फॉर एग्जांपल एक बंदे को डिप्रेशन था, हम उसको मेडिसिन दे रहे थे। कौन सी मेडिसिन दे रहे थे? SNRI वाली मेडिसिन उसको हम दे रहे थे। SNRI क्या चीज़ है? सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है। ये मेडिसिन डिप्रेशन को ट्रीटमेंट कर रही होती हैं। अब वो कहता है कि उसको ट्रीटमेंट हो रहा था डिप्रेशन का, लेकिन वो कहता है कि हमने ट्रीटमेंट को रोक दिया, फिर हमने इसको क्या दिया? इनहिबिटर ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन का हमने इनहिबिटर दे दिया। कि जैसे ही हमने दोबारा इनहिबिटर दिया ना, तो उसके अंदर जो, हालांकि डिप्रेशन ट्रीटमेंट हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने नॉरएपिनेफ्रिन को इनहिबिट किया दोबारा से, इनहिबिट करने का क्या मतलब है कि हम नॉरएपिनेफ्रिन को कम कर देंगे।
जैसे नॉरएपिनेफ्रिन कम होगा तो क्या होगा, वो दोबारा डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा। तो ये था चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट कहता है कि जो तमाम एंटी डिप्रेसेंट जो अप टू डेट हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो मोनोअमीन हाइपोथेसिस के बेस के ऊपर ही काम कर रही हैं। कैसे, इसका क्या मतलब है कि जो आजकल एंटी डिप्रेसेंट मोस्टली हम यूज़ करते हैं, वो क्या करती हैं, या वो डोपामिन के लेवल को बढ़ाती हैं, या नॉर एड्रेनलिन के लेवल को बढ़ाती हैं, या इन सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती हैं, या इन सब के लेवल को बढ़ाती हैं, ताकि मूड हमारा एलिवेट रहे। मैंने जैसे ऊपर बताया कि डोपामिन, नॉर एड्रेनलिन और सेरोटोनिन क्या करते हैं, ये हमारे मूड को बेहतर रखते हैं। जैसे ही इनका लेवल कम होगा तो क्या होगा, हमें एनजाइटी और डिप्रेशन होगा। तो जो मोस्टली एंटी डिप्रेसेंट अब भी यूज़ हो रही हैं, वो इसी फंक्शन के ऊपर बेस कर रही हैं। क्या करती हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉर एड्रेनलिन के लेवल को ज़्यादा कर देती हैं। तो ये भी एक सपोर्टिंग एविडेंस है कि इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। अब इसके ऑपोजिट वो कहता है कि मैं ऑपोजिट जो अपोजिंग एविडेंस है ना, अपोजिंग एविडेंस का मैं आपको ओवरव्यू दे देना, शॉर्टकट बता देता हूँ। आप इसी को अपनी वर्डिंग में लिख देना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, कि आप इसको पढ़ो, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। इसमें वो ये कहता है कि पहली बात तो ये कि ये जो मेडिसिन आप दे रहे हो ना, ये हमें इमीडिएट डिप्रेशन से बाहर नहीं निकालती। पहली बात तो ये इसका अपोजिंग एविडेंस है। दूसरे नंबर पे वो कहता है कि ये बहुत टाइम, वही ना जो इमीडिएट रिलीफ में देखा सब है, वो टाइम ले रही है रिस्पॉन्ड करने में, मेडिसिन टाइम ले रही है रिस्पॉन्ड करने में। दूसरा, पीछे मैंने एक और हाइपोथेसिस डिस्कस किया जिसका नाम है ब्रेन BDNF को क्या मतलब है। तो जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है ब्रेन डराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। वो कहता है कि इस हाइपोथेसिस में आपने BDNF का तो जिक्र किया ही नहीं। वो मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है पीछे BDNF के ऊपर ना, उसका नाम है न्यूरोट्रॉफिक हाइपोथेसिस, वो आप देख सकते हो। इसमें BDNF का क्या रोल है। तो इसमें वो कहता है कि आपने BDNF का तो कोई रोल डिस्कस ही नहीं किया हुआ। तो ये एक इसका आप कह लो कि अपोजिंग एविडेंस है इसके लिए, कि क्योंकि वो उस हाइपोथेसिस में ये बयान किया गया है कि BDNF का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डिप्रेशन के अंदर। वो कहता है जब BDNF का लेवल कम होता है तो डिप्रेशन होती है। कहता है इसमें तो आपने ये डिस्कस नहीं किया हुआ, तो ये भी एक इसका अपोजिंग एविडेंस है। फिर चौथे नंबर वो कहता है, जो इतना बड़ा पैराग्राफ है इसका वो शॉर्टकट ये है, कहता है कि जो डिप्रेशन के पेशेंट है ना, उनके जो फॉर एग्जांपल हाफ पॉपुलेशन है, उसकी जो 1/3 पॉपुलेशन है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती आपकी जो एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट है। कहता है जो आप एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट दे भी रहे हो, उनमें से आधे में से जो एक फॉर एग्जांपल आधी पॉपुलेशन है पेशेंट्स की, उनमें से जो 1/3 है वो लोग तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, 1/3 to a half। दूसरा वो कहता है कि जो एनजाइटी के पेशेंट्स हैं, उनका 1/3 जो है, फॉर एग्जांपल अगर 100 बंदे थे तो उसमें वो कहता है 33% बंदे तो आपकी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, जो आप इस हाइपोथेसिस की बेस पे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो। कहता है वो तो इस हाइपोथेसिस को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, तो आप कहता है ये आपकी हाइपोथेसिस, ये भी इसका अपोजिंग पॉइंट है। तो इसको वो ओवरऑल कह रहा है कि ये ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस, द अकरेंस ऑफ ट्रीटमेंट, जिसका मतलब है कि एनजाइटी का पेशेंट भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा 1/3, और इसी तरह जो डिप्रेशन का पेशेंट है वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये इस हाइपोथेसिस के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये अपोजिंग पॉइंट्स हैं। ये अगर कोई पूछे तो आपने लिख देना है, क्या क्या लिखना है कि ये पहली बात तो ये कि ये इमीडिएट रिलीफ नहीं देता। दूसरा, ये टाइम लेता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, ये वाली मेडिसिन। तीसरा क्या कहता है कि इसमें आपने BDNF का जिक्र ही नहीं किया हुआ कि BDNF का भी रोल है। चौथे नंबर पर वो कहता है चलो मान लिया कि आपकी हाइपोथेसिस सही है, लेकिन ये 1/3 जो पेशेंट हैं एनजाइटी के, उनको ट्रीटमेंट नहीं करता, और 1/3 to a half के जो पेशेंट हैं डिप्रेशन के, उनको भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ओवरऑल उसको कह रहा है कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस है कुछ पेशेंट्स के अंदर। तो इस पॉइंट को वो कहता है, इसलिए आपकी वो कहते हैं कि आपकी जो ये मोनोमिनर्जिक जो सिस्टम है ये एनजाइटी का, उस पर डाउट क्रिएट हो जाता है एक किस्म का। तो ओवरऑल मैं आपको एक दोबारा दे देता हूँ कि इस हाइपोथेसिस में क्या है, ताकि आपको समझ आ जाए इंशाल्लाह। कहता है इस हाइपोथेसिस के मुताबिक ब्रेन के अंदर 3 न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं उनका लेवल कम हो जाता है। ब्रेन के किस पार्ट में होता है, कोर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम में इनका लेवल कम हो जाता है। लेवल कम क्यों होता है, मे बी, अच्छा लेवल अब कम क्यों होता है, क्वेश्चन ये है कि लेवल कम क्यों होता है। मे बी जो आपकी न्यूरॉन्स है वो प्रॉपर फंक्शनिंग, उसको कहते हैं न्यूरॉन्स की प्लास्टिसिटी, न्यूरॉन का नेटवर्क जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, या न्यूरोजेनेसिस कहते हैं नए न्यूरॉन्स का बनना, तो आपकी नई न्यूरॉन्स ही नहीं बन रही। या वो कहता है कि न्यूरॉन के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं रही कि वो अपने आप को स्ट्रेस को बियर कर सके, जैसे स्ट्रेस आती है वो अपने आप को ब्रेक कर लेती है, डैमेज हो जाता है।
तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इनका लेवल कम हो जाता है। अब इनका लेवल कम होगा तो वो कहता है डिप्रेशन होगी। अब ये क्या है, उसके बाद क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करें और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस थ्योरी को निगलेक्ट करें, वो हमने बारी बारी डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी कोई पॉइंट समझ नहीं है तो इंशाल्लाह आप कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह उसका आंसर मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।